अब तक हम पढ़ चुके हैं कि उमा नई बहू बनकर निरुपमा के घर आई है। तो वह पूजा के घर जा रही थी, तभी वह क्या देखती है, शशि के कमरे से दो आंखें झांक रही है। तो वहाँ पर शशि जो है वह अपने कमरे से उमा की ओर देख रहा था। तो उमा को लगा कि वह कुछ कहना चाहता है। पूछने पर वह कहता है कुछ भी नहीं, और उसकी जो आंखें हैं वह छलछला आती है। तो उमा उसे काफ़ी बातें करने की कोशिश करती है, पूछती है, पर वह कोई जवाब नहीं देता। सिर्फ इतना ही कहता है कि यदि चाची देख लेगी, सॉरी ताई देख लेगी तो काफ़ी मारेगी। पर उमा उसे समझाती है, अरे भाई मेरे साथ बातें अगर करोगे तो ताई तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारेगी। पर इसके बावजूद क्या है, शशि बातें नहीं करता। यहाँ पर निरुपमा जब देखती है कि उमा पूजा के घर में नहीं है, वह दौड़कर आती है, और आकर वह जब देखती है कि वह शशि के कमरे के बाहर खड़ी है और शशि से बातें कर रही है, देखकर तो निरुपमा एकदम से बहुत क्रोधित हो जाती है और उमा के ऊपर चिल्लाने लगती है, गुस्सा होती है और कहती है, जानबूझकर यदि सांप के मुंह पर उंगली डालोगे तो वह काटेगा नहीं तो और क्या होगा। तुम्हें बार बार मैंने मना किया था कि उस बालक से दूर रहे, उससे बातें ना करे, पर इसके बावजूद तुम उससे बातें कर रही हो। तो यह सुनते ही उमा एकदम से घबरा जाती है। इसके आगे हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 15 खोलोगे। अब वह शासन करते हुए यही कहती है कि तुम शशि के कमरे के बाहर क्यों गई थी। उमा कांप जाती है। उसने इतना ही कहा, जीजी तुम इस बालक से इतनी नाराज क्यों हो। अब वो पूछ बैठती है, भाई छोटा बालक है, उसके ऊपर तुम नाराज क्यों होती हो। निरुपमा उसी तरह बोली, क्रोधित होकर ही बोली, नाराज क्यों हो, यह जानना चाहती हो। अरे बहू, इस राक्षस ने पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा डाला, तनिक बड़ा होते ही अपने ताऊ को भी यह निगल गया, और तुम पूछती हो कि इसका अपराध क्या है। तुम पूछती हो इसका अपराध क्या, ये पता है इसके पैदा होते ही इसने अपने माता पिता को खा लिया, उसके बाद ताऊ जी को भी खा ली, इसके बावजूद तुम पूछती है कि इसमें उसका अपराध क्या है। यह लड़का बहुत ही बुरा है। और उसने झपट कर बालक को कमरे से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। फिर क्या था, उसका गुस्सा आ गया, बाहर कर दिया, एकदम से कमरे से उसको खींचकर बाहर निकाला, बाहर खड़ा कर दिया धूप में। बोली, मैं जानती हूँ मैं इसका गला नहीं घोंट सकती। एकदम से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ मैं इसे मार नहीं सकती, मतलब मैं इसका गला तो नहीं घोंट सकती, परंतु बहुरानी अपने भरे घर को फिर से सूना करने की हिम्मत भी मुझ में नहीं है। मगर क्या है, ये जो भरा हुआ घर यानी लड़का जो है उसे मैं मारना भी नहीं चाहती, पर उसके मार के मैं इस घर को फिर से सूना भी नहीं करना चाहती, क्योंकि इस घर में तो और कोई है नहीं। उमा तब हतभागिनी सी निरुपमा को देखती ही रह गई। इस प्रकार का जवाब सुनकर, उत्तर सुनकर तो क्या है, उमा एकदम से चुपचाप खड़ी रह गई, आश्चर्यचकित होकर रह गई। वह न बोल सकी न जा सकी, वह ना कोई उत्तर देती है, न वहाँ से जा सकी। और दिन पर दिन बीतते गए। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। नई बहू अब पुरानी हुई। अब उमा जो है पुरानी हो गई, मतलब नई नई थी, अभी काफ़ी पुरानी हो गई है। परंतु शशि के प्रति निरुपमा की कठोरता समय के साथ साथ बढ़ती गई। पर जितना दिन जा रहा था वह क्या देखती है, शशि के प्रति निरुपमा का जो व्यवहार है वह कठोर होते जा रहा है। एक दिन साहस करके उमा ने अपने पति से कहा। तो एक दिन क्या, वह साहस करके क्या है, अपने पति से कहती है, आप जीजी को समझाते क्यों नहीं, आप जीजी को समझाइए ना, आप उसने समझाते क्यों नहीं। अमूल्य बाबू अचरज से बोले, किस लिए उमा, भला उसे क्या समझाना, क्या बात है कि वे शशि के प्रति इतनी कठोर ना हो। तो वे कहते हैं, अपने पति से कहते हैं कि वे अपने जीजी से यानी ताऊ ताई जी से, उनकी जो जिठानी, उन्हें यह समझाए कि शशि के प्रति इतना कठोरता से व्यवहार ना करे।
तब अमूल्य बाबू कहते हैं, तुम नहीं जानती उमा, भाभी उसे बहुत प्यार करती है, परंतु प्रकट करना नहीं चाहती। भाभी जो है बच्चे से यानी शशि से बहुत प्यार करती है, पर वह प्रकट नहीं करना चाहती है, इसलिए वे इतनी कठोर है। इसीलिए क्या है, वह बहुत कठोर है। उमा अचरज से बोली, प्रेम में कठोरता होती है क्या? तो वह एकदम से अचरज होकर कहती, प्रेम में कभी कठोरता भी होती है क्या? कहती है, हाँ होती है। कौन कहता है यह? अमूल्य बाबू कहते हैं कि प्रेम में भी कठोरता होती है। जब संघर्ष होता है तब प्रेम ताड़ना में बदल जाता है। तो वे क्या कहते हैं, जब जीवन में संघर्ष मतलब एक के बाद एक संघर्ष होता है, तब यही प्रेम क्या है, ताड़ना में बदल जाता है। नहीं, उमा ने कहा। तब उमा कहती है, कठोरता क्या है, ईर्ष्या से होती है। अगर हम किसी के प्रति कठोरता पैदा करते हैं, दिखाते हैं, तो ये क्या है, ईर्ष्या के कारण है। एक दिन जब यातना सहते सहते शशि मर जाएगा, तब जीजी क्या उस प्रेम को लेकर चाटेंगे। तो एक दिन जब शशि मर जाएगा, इस प्रकार का ताड़ना सहते सहते मतलब दर्द को सहते सहते, तब जीजी क्या करेगी, उसको क्या उस प्रेम को लेकर तब चाटेगी जब शशि ही नहीं रहेगा। जिस प्रकार से वह व्यवहार कर रही है, तो इस प्रकार तो शशि नहीं जिएगा। पेज नंबर 16 खोलिए। कहते कहते उमा की आंखें छलछला आई, और यह कहते कहते उसकी आंखें भर आई, और उसी समय शशि की चीत्कार उसे सुनाई पड़ी, और तभी वह सुनती है कि शशि चिल्ला उठा है। दोनों चौंक पड़े। उमा जल्द से उस ओर चली गई। तो बहुत ही जल्दी क्या है, वह उस ओर चली गई जहाँ से चित्कार आ रही थी। उसने देखा निरुपमा शशि को मार डालने को तुली हुई है। तो क्या है, निरुपमा जो है शशि को मार डालने पर तुली हुई है, और बालक जो है बिल बिलाकर कह रहा है, इस बार माफ़ कर दो ताई, अब नहीं करूँगा। और बालक क्या है, रो रो कर क्या कह रहा है, इस बार मुझे माफ़ कर दो, अब नहीं करूँगा मैं, और दोबारा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो ताई जी, मुझे माफ़ कर दो। बिलक बिलक कर रो रहा है। उमा से यह न देखा गया। अब उमा से यह देखा नहीं गया। उसने निरुपमा के पैर पकड़ लिए और बोली, अब छोड़ दो जीजी। अब क्या करते, वो निरुपमा के पैर पकड़ कर क्या है, शशि को छोड़ देने की विनती करती है। आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको पार्ट 4 में समझाऊंगी। धन्यवाद।